पिछले वीडियो में हमने किया था, पिछले क्लास में हमने किया था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, राइट। और आज हम करने वाले वर्ग एवं वर्गमूल होता है हिंदी में वो। और आज जो हम करने वाले हैं वो है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, घन एवं घनमूल। तो ये देखिए, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, घन एवं घनमूल, घन एवं घनमूल। तो ये है चैप्टर जिसमें हम करने वाले हैं 1 से लेकर डिफरेंट नंबर्स के क्यूब रूट्स कैसे हम फाइंड करते हैं, या क्यूब्स हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके शॉर्टकट्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम। तो जो फर्स्ट है हमारा, इसमें हमें 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब यानी कि घन हमें याद रखना पड़ेगा। तो मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। ये देखिए, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64, 64। 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 260, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये है क्यूब्स 1 से लेकर 10 तक। पिछले जो स्क्वायर्स वाले में था वहाँ पे मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर को याद करने के लिए कहा था। यहाँ पे आप सिर्फ 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स को आप याद रखेंगे, इससे काम हो जाएगा हमारा। काफ़ी इजी है, देखिए क्या करना होता है इसमें। तो इसमें अगर आप यूनिट प्लेस को देखेंगे, यूनिट प्लेस को, तो इसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो हमें याद रखना है। 1 के यूनिट प्लेस में है 1, इसमें है 8, इसमें है 7, इसमें है 4, इसमें है 5, इसमें है 6, इसमें है 3, इसमें है 2, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 0 लास्ट में। तो ये कुछ नंबर्स हैं, ये कुछ डिजिट्स हैं जो यूनिट प्लेस पे आ रहा है, इनके इकाई स्थान पे आ रहा है। ठीक है, तो ये इसे हम याद क्यों करते हैं, इसका यूज होता है बेसिकली हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने में। स्क्वायर रूट हम जब फाइंड करेंगे, सॉरी क्यूब रूट जब हम फाइंड करेंगे, घनमूल जब हम फाइंड करेंगे, तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, पहले हम क्यूब रूट वाला पार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम क्यूब वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं क्यूब रूट पे। देखिए कैसे क्या करना होता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लेता हूँ आपके लिए। जो पहला क्वेश्चन जो लेंगे हम वो ये होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि क्यूब रूट आप फाइंड कीजिए 3000763 का, इतना बड़ा डिजिट है। अगर आप क्यूब रूट फैक्टर वाले मेथड से करोगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से तो कर सकते हो, 3 का जो पेयर बनता था वहां से आप कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि आप एक क्वेश्चन में 15-20 मिनट लगा दो। तो इसके लिए यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज करते हैं। शॉर्टकट में क्या यूज करते हैं हम, क्या अप्लाई करना होता है हमें कि आपको ना फर्स्ट 3 राइट साइड से आपको 3 नंबर का पेयर बनाना होता है। ठीक है, तो 3 को ग्रुप में कर दिया हमने और इसका जो इकाई स्थान पे है, यूनिट प्लेस पे है, ये वैल्यू है 3। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि किसके नंबर, किसके क्यूब का इकाई स्थान वाला जो डिजिट था वो 3 था, 3 था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 7 के क्यूब में 3 आ रहा था। तो यहाँ पे जो इसका इकाई स्थान होगा वो होगा 7। ये क्यूब रूट हम फाइंड करते हैं, क्यूब रूट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 7 आ गया। अब जो दूसरा वैल्यू है, यानी कि जो आंसर आएगा हमारा, उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 7 होगा। अब हम 10th प्लेस पे चेक करते हैं क्या होना चाहिए। ये है 300। अब आप यहाँ से चेक करेंगे कि 300 जो है किन 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो 300 आ रहा है 216 और 343 के। अगर हम यहाँ पे ये लिखें 300 यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं एक बार, और इसके नीचे और ऊपर वाले नंबर्स को लिख लेते हैं जो परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब वाला है 216 और नीचे है 343। अब ये जो 300 है ये 216 के बाद आता है, इसीलिए हम 216 वाले नंबर को लिखेंगे, यानी कि 216 किसका क्यूब है, वो 6 का क्यूब है। तो आंसर जो है आएगा हमारा
वो 6 आएगा, मतलब ये 67, यही है आंसर। ये इतना इजी होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, हमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा है एक ट्रिक कि आपने ये नंबर लिया, इस नंबर के 3 का पेयर ग्रुप बनाएंगे हम राइट साइड से, यूनिट प्लेस से, इकाई स्थान से। तो यूनिट प्लेस से हमने बनाया 1 2 3। अब इसका जो यूनिट प्लेस है वो हम चेक करेंगे, वो है 3 का हमने यहाँ पे चेक किया कि किस नंबर के का क्यूब जो है उसका रूट, सॉरी किस नंबर का क्यूब का यूनिट प्लेस 3 आ रहा है। तो 7 का क्यूब आ रहा है 343। तो 343 का यूनिट प्लेस है वो 3 है। तो इसीलिए जो इकाई स्थान होगा, जो आंसर का इकाई स्थान होगा हमारा, वो 7 होगा। अब दूसरा है हमारा, वो यहाँ से लेंगे 300 को, 76 को हम इग्नोर करेंगे, इसकी जरूरत नहीं थी हमें, ठीक है। अब ये 300 है, हम चेक करेंगे 300 किन दो क्यूब्स के, परफेक्ट क्यूब्स के बीच में आ रहा है। तो 300 जो है 216, 216 और 343 के बीच में आ रहा है। बट इससे जो छोटा वैल्यू होता है वो हम लेते हैं, 3 से छोटा है, 300 से छोटा है 216, इसीलिए हम 216 वाला लेंगे। और 216 जो है वो 6 का क्यूब है, इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पे हम 6 नोट कर लेंगे। तो आंसर जो हमारा 67 हो जाएगा। ये इतना ईजी है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आप जल्दी से हो जाएगा। 14887, ये है हमारा दूसरा नंबर जिसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सिंपली हम 3 का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे हम यूनिट प्लेस देखेंगे 7, और 7 जो है यहाँ पे आ रहा है 3 का क्यूब में, और कहीं पर भी 7 नहीं आ रहा। आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना, किसी भी नंबर में ना किसी का भी क्यूब का जो यूनिट प्लेस है वो रिपीट नहीं हो रहा, आप यहाँ पे चेक करोगे तो, ठीक है। तो 7 जो है वो 3 या 9 या 27 होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे 3 आएगा। अब जो दूसरा है वो ये वाला पार्ट है 148। तो फिर से हम 148 को नोट कर रहे हैं। 148 से ऊपर क्या आएगा, 125 वाला पार्ट आएगा, 125 जो कि है 5 का क्यूब। और जो दूसरा वैल्यू आएगा हमारा वो आएगा 216। तो 216 तो काफी दूर है, हम छोटे वाले वैल्यू को लेते हैं। 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। आंसर हमारा यहाँ पे 5 लिख देंगे, और आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा 53। तो ये इतना ईजी है, क्यूब रूट हम इस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम फटाफट से। थर्ड जो क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ आपको, वो कुछ इस तरह से, क्यूब रूट ऑफ 4913। फिर से हम राइट साइड से 3 वैल्यूज लेंगे। ये लिया हमने, इसका जो इकाई स्थान है वो है 3। अब 3 किसके इसमें आता है, तो 3 आता है 3 के क्यूब में 27 आता, 3 है ना, 343, 7 के इसमें आता है। तो ये आएगा 7, ठीक है। यूनिट प्लेस पे 7 आ गया। अब टेंस प्लेस पे क्या आएगा, ये 4 है। 4 जो है वो ऑब्वियसली 1 और 8 के बीच में आता है, परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे 1 है, स्मॉलर वैल्यू 1। 17 का क्यूब जो है ना, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 17 क्यूब इज 4913, ठीक है। ये है इसका शॉर्टकट, और इस तरह से हम यूज करते हैं। कभी भी फेल होने वाला ये ट्रिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन में आप अटक जाओगे, आपको सिंपल याद रखें। ओके, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, स्टूडेंट्स। मैंने आपको जो पहला टॉपिक बताया था वो था घनमूल, ठीक है, क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स बता दिया, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है क्यूब्स, घन। कैसे हम फाइंड करते हैं वो देखिए आप। तो यहाँ पे क्यूब जो फाइंड करते हैं हम, क्यूब फाइंड करने का सिंपल मेथड है। आप जैसे मैंने आपको स्क्वायर्स के केस में बताया था कि आप अगर 22 का स्क्वायर फाइंड करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट लिखेंगे, इस 2 का स्क्वायर 4, फिर से 2 डिजिट लिखा हमने, फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 दूना 4 दूना 8। तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे यूनिट प्लेस पे,
यूनिट प्लेस को छोड़कर, सॉरी। तो ये आएगा 4 8, इन सबको ऐड करना है 8 4, तो 484 आंसर आएगा। ये सिंपल है, लेस देन 5 सेकंड्स में ये काम होता है हमारा। तो इसी तरह से लेस देन 5 सेकंड्स में आप क्यूब्स कैसे फाइंड करोगे वो हम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि 22 का क्यूब क्या होगा, 22 का क्यूब क्या होगा, तो सिंपल है। आप जैसे यहाँ पे हम 2 डिजिट नोट करते थे, यहाँ पे हम 3 डिजिट नोट करेंगे। तो 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ पे 8 नोट किया, अब इसके आगे 2 डिजिट लगा दिया, 0 2 0। अब ये वाला 2 के लिए हम फिर से 2 0 लगाएंगे, फिर 8 लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारा, वहाँ पे हम करते थे इन दोनों को, इन तीनों नंबर्स को आपस में स्क्वायर करके लिख देते थे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हम करेंगे इन तीनों को स्क्वायर करेंगे, सॉरी इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूना 4 किया 12 आया, इस 12 को फिर से इस 22 से गुना कर देंगे, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, सॉरी 3, 12 आया। इस 12 को हम फिर से इस 22 से गुना कर देंगे, 22 से। तो आप ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, 22 कम 22 और 4 26, 264 आया। इस 264 को हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका यूनिट प्लेस छोड़कर 264। आप अगर ये चेक करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 4 6 10, तो 10648, यही है क्यूब ऑफ 22। तो होप ये क्लियर होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ दूसरा क्वेश्चन लेकर। एक बार मैं पहले इस क्वेश्चन में बता देता हूँ, फिर दूसरे क्वेश्चन में आएंगे। यहाँ पे मैंने पूछा था आपको 22 का क्यूब क्या होगा। तो 22 का क्यूब के लिए मैंने पहला जो 2 है इसका क्यूब होता है 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8 लिखा, 2 0 लिखा हमने यहाँ पे अलग से लगाया। फिर इस 2 के लिए 2 0 करके 8 किया, ठीक है। अब फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 किया 12, 12 को फिर से हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से। तो 12 दूना 24, 24 25 26, 264, ये 264 हमने यहाँ पे नोट किया। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे जो हम नोट करेंगे ये यूनिट प्लेस को छोड़कर करेंगे हम नोट, और इन सबको ऐड करने पे 10648 आया। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। तो आप किसी भी 2 डिजिट के वैल्यूज़ को आप इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, क्यूब्स आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे 93 क्यूब है, 93 क्यूब है। अब ये क्वेश्चन जो है ना ये काफ़ी लेंदी होगा, अगर आप प्रॉपर मेथड से जाओगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या होगा। 3 का क्यूब होता है 27, 27 लिखा, 1 0 लिखेंगे यहाँ पे। और 9 का क्यूब क्या होता था 729, तो 729 लिखेंगे यहाँ पे। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे इन तीनों का, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 27 क्या होता है 51, सॉरी 9 तिया 27, 13 7 21, 3 गुना 6 2 8, 81, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं 93, 93 का क्यूब, 93 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, ये लिखा हमने, 1 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे यहाँ पे हम, 3 डिजिट जैसे मैंने बताया था आपको 3 डिजिट नोट करते हैं। और दूसरा है 9 का क्यूब, तो ये होता है 729, 729 लिख लिया हमने। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27 तिया 81 होता है, 81 करेंगे और फिर इस 81 को इससे हम गुना कर देंगे 93 से। इसमें आप थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है, लेकिन आप इसे भी आप बड़े अच्छे से कर सकते हो। आपने क्या होगा 2 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप रफ में यहाँ पे कर सकते हो। 81 को 93 से मल्टीप्लाई करना है। ये कैसे करते हैं, 3 एकम 3, इन दोनों को क्रॉस करके जोड़ देते हैं, तो 8 तिया 24, 9 एकम 9, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33 के 3 हासिल 3, 9 8 72, इन दोनों को गुना करेंगे 72 और 3 75, तो ये 75 आ गया। तो ये आ गया 7533, 7533। अब इन सबको आप ऐड कर लो, तो ये आएगा 7 5 3 9 5 14 0 8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको, आप इसे चेक कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आप 56 करते हो,
नेक्स्ट एग्जांपल है 56 का क्यूब फाइंड करते हो, तो 56 का क्यूब फिर से होगा, 6 का क्यूब होता है 216, आप डायरेक्टली 216 लिख लो। नेक्स्ट है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, आप यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे हमने जीरो नहीं किया पुट, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 डिजिट वैल्यूज हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा, इन तीनों को गुना करेंगे, 6 पंचे 30 या 90, 90 लिख लिया। अब इसको 56 से गुना करेंगे, तो एक जीरो तो एक्स्ट्रा डाल देंगे हम यहाँ पे, इसका जीरो यहाँ पे नोट कर लिया हमने। 56 को 9 से जब गुना करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा, 9 की 54, हासिल 5, 9 45, 5 50, ये आएगा 50 40। तो हम एक छोड़कर यहाँ से नोट करेंगे 5040। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आंसर आएगा हमारा 6 1 6 5 7 1 175 क्वेश्चंस इस पे बेस्ड जो आपको पूछा गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं जो ले रहा हूँ वो है क्यूब रूट ऑफ 19683 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2197 इज इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है ये क्वेश्चन। और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 40, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 34 और ऑप्शन डी है हमारा 56। इनमें से वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। अच्छा, ये तो आप लेंदी मेथड तो यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, तो शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है। मैंने आपको बताया हुआ है कैसे हम फाइंड करेंगे 19683 का क्यूब रूट। तो इसका 3 का ग्रुप बनाएंगे हम। 3 का जो आता है वो कहाँ पे आ रहा था, 3 का क्यूब आ रहा था हमारा 343, 7 में आ रहा था, 7 लिखा हमने। अब जो 19 है हमारा, 19 के ऊपर वाला परफेक्ट क्यूब होता है 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। और नीचे वाला होता है 3 3 9 27, लिखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाला लिख लो बस, हो गया, काफ़ी है। कैलकुलेशन में इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटी निभाने की ज़रूरत नहीं है हमारे। तो ये आता है 2 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, तो यहाँ पे हम 2 नोट कर लेंगे, आंसर हमारा 27 हो जाएगा बस। सेकंड हमारा ये वाला पार्ट, तो प्लस ये जो था हमारा 2197, ये लास्ट में 7 है, ठीक है। और 7 जो होता है ये 3 का ग्रुप बना हो गया, लास्ट में 7 है, 3 3 9 27, तो यहाँ पे हम 3 नोट करेंगे, ठीक है। और ये है 2, तो ऑब्वियसली ये 3 का क्यूब है, 13 का क्यूब है। अब जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 27 13 होता है 40। अब ये बताओ कि कैलकुलेशन में 40 सेकंड से भी कम लगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायर रूट 5 क्यूब प्लस 16 स्क्वायर प्लस 9 इसका होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। और इसके जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शन है 2000, ऑप्शन बी है 4000, ऑप्शन सी है 8000 और ऑप्शन डी है 12, यानी कि 12000। इसका राइट आंसर क्या होगा वो हमें चेक करना है। तो इसे हम सिंपल सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का क्यूब क्या होता है 125, 16 का स्क्वायर होता है 256, और ये स्टूडेंट्स यहाँ पे 19 है, 9 नहीं था, तो ये 19 है। और इसका हमें फाइंड करना है क्यूब। तो अगर आप ये करोगे तो इन सबको ऐड करोगे आप, तो ये आएगा 125, 256 और 16, 5 6 11 9 20, 3 5 8 2 10 4, स्क्वायर रूट का होल क्यूब, ये 20 आएगा। 20 का क्यूब करोगे 800 आएगा आंसर। देखिए 8000 आएगा आंसर, 8000 ये आंसर है इसका, ठीक है। तो ये है, इस तरह से काफ़ी इजी होता है कैलकुलेशन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बड़ा ही इजी है अगला क्वेश्चन, वो देख लीजिए। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरह से है कि क्यूब रूट ऑफ होल 4 12/125 इसका वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए तो ये कैसे करेंगे हम, सिंपल है। हाँ, इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं वो देख लीजिए। 4 ऑप्शंस हैं, होल 2, 1/,
2/5। ऑप्शन बी है इसका होल 1 3/5। ऑप्शन सी है इसका होल 1 4/5 और ऑप्शन डी है इसका होल 1 2/5। ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक करेक्ट है, हम चेक करेंगे कौन सा करेक्ट है। तो इसे आप सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 125 चौके होता है 500, 500 प्लस 12, 512 बटे 125 और 512 जो होता है ये होल क्यूब के फॉर्म में है। तो 512 होता है 8 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 बटे 5 और जब इसे सॉल्व करोगे तो आप होल 1 3/5 आएगा आंसर। यही है इसका आंसर। तो ये था, इतना ईजी था कैलकुलेशन हमारा। तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो था क्यूब रूट्स और क्यूब्स और क्यूब रूट फाइंड करने का तरीका, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। अब चलिए फटाफट से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कुछ रिकैप करवा देता हूँ, कैसे हम सिंपल मेथड से क्यूब रूट फाइंड करते हैं, कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं और कैसे क्यूब फाइंड करते हैं। तो फटाफट से देखिए आप। मैंने आपको बताया था स्क्वायर का, स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे 56 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम करेंगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर नोट करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, 5 छक्के 30 दूना 60, यहाँ पे 60 लिखकर इन सबको ऐड कर दीजिए, 6 3 6 5 11 3 31 36, यही है इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हम करते थे फाइंड स्क्वायर। अगर यहीं पे आता है क्यूब, तो क्यूब अगर आप फाइंड करोगे तो 56 का क्यूब क्या होगा, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। 6 का क्यूब होता है 216, 5 का क्यूब होता है 125, ये नोट कर लिया आपने, 125 ये नोट कर लिया आपने। अब हम फिर से फाइंड करेंगे, इन तीनों को गुना करेंगे। तो 5 छक्के 30 या 90, 5 छक्के 30 या 90। अब इस 90 को फिर हम 56 से गुना करेंगे, 90 गुना 56। तो एक लास्ट वाला जो जीरो है इसे हम पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं। लचा के 54, 4 हासिल 5, 9 43 5 50, यहाँ पे 50। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, 6 1 6 5 7 1। ये इस तरह से हम क्यूब फाइंड करते हैं। इसका जो क्यूब आएगा वो आएगा ये 1,75,616। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे ये था हमारा, वो हम फाइंड कर रहे थे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड कर रहे थे, स्क्वायर रूट्स जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम स्क्वायर रूट का। जैसे 9604 है, इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे हम। तो लास्ट डिजिट जो था वो था 4, 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 आता है 8 8 64 और 2 दूना 4, 2 और 8 के टेबल में आता है, 2 और 8 के टेबल में आता है। और बाद वाला जो नंबर है हमारा, इधर वाला नंबर वो 96 है। 96 के जस्ट ऊपर वाला नंबर देखेंगे कौन सा आता है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 9 9 81 आता है और 10 10 100 आता है। तो 9 9 81, 9 आएगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9। दो वैल्यूज प्रिडिक्टेड हैं, दो आंसर्स प्रिडिक्टेड है, इनमें से कोई एक सही है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि वो जो 9 आया था हमारा ना, अब हम उस 9 के बाद वाले नंबर को, 9 को हम 10 से गुना करेंगे, आएगा 90। अब ये 90 जो है 96 से छोटा है, 96 वाला बड़ा है, तो बड़ा वाला वैल्यू जो है हम उसके साथ जाएंगे, तो ये 98 इसका आंसर आता। ठीक है, तो ये था, हम इस तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे। दूसरा था क्यूब रूट फाइंड करने का तरीका। क्यूब रूट्स में हम क्या कर रहे थे, जैसे आप कोई नंबर लो, जैसे कोई नंबर है क्यूब रूट में कि क्यूब रूट ऑफ 300763, ये नंबर है, इसका हम क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने बताया आपको इकाई स्थान से 3 नंबर्स का हमें ग्रुप बनाना है, 3 नंबर का ग्रुप। अब इसका यूनिट प्लेस देखना है क्या है, इसका यूनिट प्लेस है 3, और 3 जो आता है वो 7 के क्यूब में आता है, 7 क्यूब इज 343। तो यहाँ पे हम कर देंगे 7। नेक्स्ट है नंबर 300, 300 के जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होता है 216 होता है, जो परफेक्ट क्यूब है वो है 6 का, तो यहाँ पे हम 6 नोट कर देंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह से मैंने आपको बताया स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट फाइंड करने का तरीका, मोटा मोटी यही था इसमें। अब इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा।